होमवर्क दिया था और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कैसे करना है, किस तरीके से करते हैं, वो थोड़ा सा देखते हैं अभी। एक बार सवाल को पढ़िए जरा। सवाल कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, और जो ब्याज है ना वो एनुअली यानी कि वार्षिक रूप से लगता है, हर साल लगता है। कह रहे हैं कि कोई धनराशि 2 साल में स्वयं का 3.24 टाइम्स हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर बता दो क्या होगी। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? बताओ भाई, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दूं, है ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगर इस तरह का क्वेश्चन बने कि कोई पैसा इतना गुना हो जाता है इतने साल में, और आपसे ब्याज की दर पूछे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सपोज आपसे कहेगा कि कोई पैसा ना n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है, और कितने, t वर्षों में, t वर्ष में n गुना हो जाता है और t वर्ष में। तो डायरेक्ट जो ब्याज की दर आएगी ना, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपका होगा अंडर रूट ऑफ n, और वो कितने गुना, कितना रूट बनेगा, t टाइम्स, यानी कि टीएथ रूट ऑफ n, और इंटू 100, ये इंटू 100 बाहर रहेगा, और इतना परसेंट, इतना परसेंट आपका ब्याज की दर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो क्या आंसर आ रहा है आपका, जल्दी से आप मुझे बताओ। अंडर रूट ऑफ n, नहीं, एक सेकेंड, ये तो ब्याज की दर नहीं, दरअसल में ये आएगा आपका मिश्र धन, एक्चुअल में ये आएगा आपका मिश्र धन अमाउंट, सॉरी, ये मिश्र धन आएगा एक वर्ष का, एक वर्ष का। और चूंकि एक वर्ष का जो मिश्र धन अगर आपने निकाल दिया, एक वर्ष का मिश्र धन अगर आपने निकाल दिया, तो फिर उसे 100% में से घटा देना, वो आपका ब्याज की दर आ जाएगी। ये एक वर्ष का अमाउंट होगा मिश्र। मैं डिटेल में भी समझाऊंगा, डोंट वरी, ये तो मैंने जस्ट पहले लिखवा दिया है ना। पहले डिटेल में देख लेते हैं कि डिटेल में करना क्या है, समझेंगे बच्चे सामने। सवाल ने कहा है कि कोई पैसा स्वयं का 3.24 टाइम्स हुआ है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि अगर वो धनराशि 1 रुपया थी तो वो कितनी हो गई है, 3.24, ऐसा सवाल ने बोला है। और कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। कितने वर्ष में बच्चा, 2 वर्ष में। ऐसा किसने बोला है, ऐसा सवाल ने बोला है कि भाई कोई धनराशि है वो 2 वर्ष में अगर 1 रुपया थी तो 2 साल में 3.24 टाइम्स हो गई है, 3.24 टाइम्स। अगर मैं यहां से बच्चा पॉइंट को हटाता हूं, तो क्या पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो इधर 2 जीरो लग जाएंगी। भाई इधर अगर मैंने पॉइंट को हटाया तो मैंने देखा कि पॉइंट के बाद तो 2 संख्या है, इधर क्या हुआ बच्चा, 2 जीरो लग गई। अब सुनो सामने देखो, यहां जो रेशियो बना है ना, ये मूलधन और मिश्र धन का बना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना है। किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है समय कितना है। सबसे पहले क्या करना है, उसने बोला कि कोई पैसा 2 साल में 3.24 गुना हुआ, तो आपने 1 से 3.24 कर दिया, फिर आपने पॉइंट को हटाया, इधर 2 जीरो लगा दी। अब उसके बाद आपने देखना है समय कितना है, 2 साल। बच्चे अब आपने पता है क्या करना है, आपने इस रेशियो को कुछ इस कदर काटना है कि मैं यहाँ 2 साल है ना, तो मुझे इसका अंडर रूट मिल जाए, जैसे अंडर रूट इसका भी और इसका भी। अब चूंकि यहाँ 100 है, यहाँ 324 है, तो 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, इसका अंडर रूट में ले सकता हूं, और 324 का भी अंडर रूट में ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ 2 साल है। सपोज अगर यहाँ 3 साल होती तो बच्चे मैं यहाँ इसका घनमूल लेता और इसका भी घनमूल।
अगर यहाँ 4 साल होती तो मैं इसका 4th रूट लेता, इसका भी 4th। जितने वर्ष में वो कहेगा उतना ही रूट यहां पर लेना है, जितने वर्ष में वो कहेगा। उसने 2 वर्ष में कहा तो मुझे इसका सेकंड रूट यानी कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल लेना है। और एक अच्छी बात आपके लिए मैं बताऊं, ये जो वर्गमूल मिलेगा ना, और ये जो संख्या का रेशियो मिलेगा, ये वर्गमूल होगा और ये 100% है। सपोज अगर यहाँ 3 साल होती ना 2 की जगह, तो ये अनुपात आपको घनमूल में मिलता, क्यूब रूट में मिलता है। ये 100% बात है। तो भाई 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 और 324 का होता है 18। यानी कि अब आप आ गए हो 1 वर्ष पे, 1 वर्ष पे। तो 1 साल में पैसा 10 से 18 हुआ, यानी कि प्लस का 8 और कितने पर 10 पर और इंटू 100। आपका जवाब कितना आ गया बच्चा 80%। कितना आ गया भाई 80% आपका बिल्कुल सही जवाब आ गया। और ये 80% क्या है, ब्याज की दर आ गई। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब आप अगर इसे इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो इससे भी मैं आपको बता देता हूं कि ये ना मिश्र धन आएगा 1 वर्ष का। जैसे यहां पर मैंने बोला कि n क्या है, n है आपका जितने गुना पैसा हो रहा है उसका रूट बनाना है। और ये रूट कौन सा होना चाहिए, जितनी उसने यहां पर समय दिया है, इतना उसने यहां पर समय दिया है। तो यहां पर बच्चे क्या करेंगे, कितना वर्गमूल, कितना समय है 2 साल का, तो ये आ जाएगा 3.24 और इंटू 100। ये अमाउंट हो जाएगा 1 साल का, 1 साल का अमाउंट है। तो वर्गमूल ऑफ 3.24 कितना होता है 1.8। भाई 18 का स्क्वायर ही तो 324 होता है, 18 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 पॉइंट है तो यहाँ 1 पॉइंट बन जाएगा, एक संख्या पहले, और गुणा 100, तो ये आ गया 180। और बच्चे इतना परसेंट अमाउंट है तो ब्याज कितना होगा, 100% का मूलधन हटा दो इसमें से तो ब्याज 80% हो जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। सपोज एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि कोई पैसा जो है वो 3 वर्ष में, 3 वर्ष में जो है ना वो अपने आप का 3 वर्ष में अपने आप का 1.728 गुना हो जाता है, 728 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताओ क्या होगी। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सवाल है, सीआई का, एसआई का तरीका मत लगाना। मैंने आपसे बोला कि कोई पैसा जो है 3 वर्ष में 1.728 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी है बताओ। 1.728 3 साल में। अब दोनों तरीके से मैं करा देता हूं। कैसे कि भाई अगर कोई पैसा 1 रुपया है तो वो 3 साल में कितना हो गया है 1.728। यहां से बच्चा अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं तो पॉइंट के बाद 3 संख्या है, इधर 3 जीरो लग जाएंगी। बात कितने वर्ष की हो रही है 3 वर्ष की। तो ये 1000 है, ये 1728 है। इसका इस बार आपने 3 साल है ना तो घनमूल लेना है, 1 वर्ष पे बात आ जाएगी। तो 1000 का घनमूल होता है 10 और 1728 का घनमूल होता है 12। मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि 1 से लेके 15 तक के वर्ग घनमूल आपको, घन आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर 15 तक के। तो 1 साल में अगर मेरा मूलधन 10 रुपया है तो मेरा अमाउंट कितना हो गया 12। तो ब्याज कितना मिला होगा 2 रुपया। और अगर कितना परसेंट में निकालना है तो 2/10 और गुणा 100। आपका जवाब कितना आ जाएगा भाई, आपका जवाब आ जाएगा 20% ब्याज की दर आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 20%। आप इसे फॉर्मूले से भी करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था कि 1 साल का मिश्रधन होता है कितने गुना पैसा हुआ है कितने वर्ष में और इंटू 100%। तो कितने गुना पैसा हुआ है 1.728
कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, तो घनमूल लगा दो। देखो पॉइंट हटेगा नीचे, 3 जीरो होंगी। 1728 का घनमूल होता है 12, 1000 का घनमूल होता है 10 और गुणा 100, तो ये आ गया 120%। अब बच्चा ये तो अमाउंट है, ये तो मिश्र धन है 1 साल का, और मुझे तो ब्याज की दर चाहिए, तो 100% माइनस कर दो 120 में से। आपका जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है 100% होता है, वो हटा दो, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 20%। इस तरीके से भी आप कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए पहले, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे। क्या कहा सवाल ने? कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुना हो जाती है? बताओ। सर जी मुझसे सवाल नहीं बन रहा है, तो मैं क्वेश्चन को याद कर लेता हूँ। मैथ्स नहीं बना पाओगे, फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा ना बच्चे। अगर आप क्वेश्चन याद कर रहे हो, जीडी का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपके 7-8 सवाल ही ठीक हो पाएंगे बस, याद करने वाले तरीके से। 30 में से 13-14 सवाल आप गलत कर जाओ। बुरा मत मानना, मेरी बातों का बुरा मत माना करो, मैं फैक्ट बोलता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं जो बच्चों के कानों को बात अच्छी लगे, अरे हाँ यार ये तो हमारे जैसी बात बोल रहा है, हमें मोटिवेशन मिल रहा है, भाई वाह, आगे जाके पटकी खा जाओगे। मैं बोलता हूँ वो जो फैक्ट है, तो आज नहीं तो कल आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। यस, अगर आप मैथ्स में क्वेश्चन याद कर रहे हो तो आप मैथ्स में 10 से ऊपर स्कोर कर ही नहीं पाओगे, और मैथ्स में अगर आपका स्कोर 50% से भी नीचे है तो फिर सिलेक्शन की रेस में लाखों बच्चे आपसे आगे हैं। लाखों बच्चे तो वो आपसे आगे हैं जिनमें से भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, और आप तो उन लाखों से पीछे। तो आदत को सुधारो, मैथ्स में याद वाद करने वाली आदत को हटाओ, मेहनत करो, सीखो चीजों को, जूझो, टाइम दो। दरअसल पता है आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये मैं सच्चाई बताऊंगा। हम लोग कोई नया सवाल बुक से उठाकर बैठे, हमसे अगर वो हमने सॉल्व करने बैठे, हमसे वो नहीं हुआ 1 सेकंड में भी, तो पता है क्या, हमारी 4 उंगलियां ना आंसर आंसर की पर होती है, हम ऐसे पलट देते हैं एकदम, ओहो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। हम उसमें अपना बुद्धि लगाते ही नहीं है। कोई भी नया सवाल हमने बुक में देखा, यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे पलट देंगे, अच्छा इसका आंसर ये है, फिर आ जाएंगे वापस। आपके दिमाग पर तो जोर पड़ा ही नहीं। आपके दिमाग ने फर्स्ट इंप्रेशन में बोला ये सवाल मेरे समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट इंप्रेशन 5 सेकंड में आपने आंसर की पलट दी। दिमाग पर जोर कैसे डाला? क्वेश्चन पेपर जब एग्जाम में आएगा, क्या उसमें आंसर की मिलेगी आपको? उसमें क्या पलटोगे? उसमें क्या पलटोगे भाई, बताओ। में तो कुछ पलटने को नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये पलटने वाली आदत और सटाक से आंसर देखने वाली आदत को छोड़ो, दिमाग लगाओ, आंसर की देखो ही मत। मैं क्या करता था, जब मैं खुद तैयारी करता था तो मेरे पास बुक थी, मैं उसके क्वेश्चन पेपर की ना, क्वेश्चन पेपर नहीं, बुक के जो क्वेश्चंस होते थे, मान लो परसेंटेज है, परसेंटेज के 400 सवाल है, उनका प्रिंट आउट निकलवा लेता था अलग से, या फिर अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो मैं उसके क्वेश्चंस के पेज पढ़ के स्टेपल करके अलग रख लेता था। उसकी आंसर की मैं रखता ही नहीं था अपने पास। कोई बात नहीं, सवाल में टाइम लगेगा, लगने दो। मैं टाइम लगाता था सवाल में, आसान क्वेश्चन में 10 मिनट लगे, लगने दो भाई, वो एग्जाम में मुझे आंसर की नहीं देगा एग्जामिनर। हाँ, तो मुझे बिना आंसर की के ही करना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुना हो जाएगी? 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, तो कितना गुना हुई है? n गुना। कितने वर्ष में? t वर्ष में, और इनटू 100%। ये क्या होता है बच्चा? 1 वर्ष का अमाउंट, 1 वर्ष का मिश्र धन। तो कितना गुना हुई है? 3.375। कितने साल में? 3 साल में। तो और गुणा 100, तो ये पॉइंट हटेगा नीचे, 3 जीरो आ जाएंगी। तो 3375 का घनमूल होता है 15, और 1000 का घनमूल होता है 10, और इंटू 100। तो जीरो से जीरो गया, ये आ गया 150।
और ये 150% क्या है, अमाउंट है, 1 साल का। आपको चाहिए ब्याज की दर, क्या चाहिए बच्चा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 150 में से 100 घटा दो, सीधा सीधा आप कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 50%। कितना आ गया भाई, 50%। ओके, चलो ये सवाल करिए, ये भी जीडी में आया हुआ सवाल है। सवाल कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताओ, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करेंगे बच्चे, कितने गुना हुई है, एन गुना, कितने वर्ष में, टी वर्ष में, और इनटू 100%। और ये क्या आएगा, ये होता है 1 वर्ष का अमाउंट, मिश्र धन। तो कितने गुना हुई है, 64/27, और कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, और गुणा 100। तो 64 का घनमूल होता है 4, 27 का घनमूल होता है 3, और इंटू 100, ये आ जाएगा बच्चे 400/3%। और इसको हम कहते हैं 133.33%। ये क्या आया है, 1 साल का मिश्र धन। मुझे चाहिए ब्याज की दर, इसमें से 100% घटा दो, तो 100 घटाएंगे तो 33.33% आ गया। कौन सा जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, 33.33। ठीक है, इस तरीके से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी कि जितने भी गुना बोलेगा आपने क्या करना है, √n, और जितने टाइम में, और इनटू 100। ठीक है भाई, चलो टाइप चेंज करें। यस, आते हैं टाइप नंबर 6 की तरफ। और टाइप नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए बच्चा इस सवाल को जरा। सवाल है कि कितनी वार्षिक दर से 33,000 पर 2 वर्षों में 31,680 का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। भाई साहब सुनो मेरी बात, वो कह रहा है किस वार्षिक दर से 33,000 रुपए पर 2 साल में इतना ब्याज है, ये इतना ब्याज 31,680 रुपए का ब्याज है। जब भी आपको मूलधन और मिश्र धन दिया हुआ हो और समय दिया हुआ हो कि इतने समय में हो रहा है, और आपसे ब्याज की दर पूछे, हमेशा मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकालो। क्या है, हमेशा क्या निकालो, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो। भाई मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, आप कहेंगे सर ये तो 33,000 है। मेरे पास अमाउंट मिश्र धन कितना है, आप मूलधन में ये ब्याज जोड़ दो। भाई 33,000 तो मेरा मूलधन है, उसमें ब्याज जोड़ दो 31,680। कितना आ जाएगा, 0608 और 6 और 3 और 1 4, 3 और 3 6, 64,680 आ गया। ये मिश्र धन अमाउंट है। कितने साल में, 2 साल में। बच्चे हमसे क्या पूछा है, ब्याज की दर। सबसे पहले आप क्या करो, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बना लो, रेशियो बनाओ, और रेशियो को काटते काटते ऐसे रेशियो में बदलो कि अगर यहाँ 2 साल दिया हुआ है ना, तो आपका रेशियो एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग में बदलना चाहिए, ताकि आप अंडर रूट लेके 1 साल पे आ सको, जैसा आपने पिछले टाइप में किया है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा मूलधन 33,000 है, ये ब्याज है, इन दोनों को जोड़ा तो मिश्र धन आ गया। अब मैं इनका रेशियो लेने वाला हूं, 0 से 0 गया, 11 से कटेगा, 11 तिया 33, 300 आ गया। ये जाएगा 11 पंजे 55, 5 4 9, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। अब 3 से कटेगा 100 बार, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 एकम 3 2, 3 नाम 27, और 3 छिंग 18। अब आपने रेशियो को काट काट कर 100 और 196 में बदल दिया। अब आपको पता चल गया कि जो रेशियो आप लाए हो ना 100 और 196, ये दोनों पूर्ण वर्ग है।
हमें समय कितना दिया हुआ है बच्चा? 2 वर्ष। तो आपने क्या करना है, इनका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट। तो 1 वर्ष पे आ जाओगे आप। तो 1 वर्ष में 100 का 10 हो जाएगा, 196 का 14। तो 1 वर्ष में 10 रुपया जो है वो 14 बन गया। तो कितना ब्याज दिया है इसने? 4 रुपया। और परसेंट में निकालना है 4/10 और गुणा 100। और आपका जवाब कितना हो जाएगा? 40%। और यही 40% ब्याज की दर हो जाएगी। यही आपने करना है कि आपको मूलधन दिया हुआ होगा, मिश्र धन दिया हुआ होगा और समय दिया हुआ होगा, और पूछ लेगा रेट क्या है। तो आपने क्या करना है, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो, अनुपात बनाना है। तो अनुपात को काटते काटते आप 100 और 196 पर आ गए। और समय कितना दिया हुआ है? 2 साल। तो 2 साल के लिए आपने अंडर रूट कर दिया। 1 साल में कितना आ गया? 10 और 14 प्लस का 4 रुपया ब्याज का मिला है 1 साल में, बटे मूलधन गुणा 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 40%। एक और दूं सवाल, ऐसा ही कर लेंगे ना खुद से। एक और सवाल देता हूं, बड़ा हो जाएगा। ये सवाल करिए। लगाओ भाई दिमाग। ये बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में तो 4900 और 5 वर्ष में 6400 हो जाती है। अब ये दोनों मिश्र धन दे दिए। कह रहा है कि 3 साल में तो 4900 हो जाती है और 5 साल में 6400 हो जाती है। ये साधारण ब्याज वाला सवाल नहीं है। साधारण ब्याज में भी ऐसा ही सवाल था, एक याद करो, लेकिन ये साधारण ब्याज वाले तरीके से नहीं होगा। कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 साल में तो 4900 और 5 साल में 6400 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो पूछ रहे हैं बताओ ब्याज की दर क्या है। आप सवाल को पढ़ो बस, आराम से, आराम से पढ़ो। कह रहा है कि कोई धनराशि है, मूलधन हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है। बस कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल, कोई मूलधन है। तो 3 साल में तो 4900 हो जाता है और 5 साल में 6400 हो जाता है। बताओ वो ब्याज की दर क्या है। अब सुनो किस तरीके से करना है। भाई मेरा कोई प्रिंसिपल रहा होगा, मूलधन। ये 3 साल में कितना हो गया? 3 साल में, 3 वर्ष में कितना हो गया? 3 वर्ष में हो गया है कितना? 4900, 4900। ये 3 साल में हो गया है इतना, 3 इयर्स में। और कह रहा है 5 साल में 6400 हो गया। 5 साल में यानी कि शुरुआत से 5 साल में, शुरुआत से 5 साल में कितना हो गया? शुरुआत से 5 साल में हो गया जी 64। यहां से यहां 6400 हो गया। अब कह रहे बताओ ब्याज की दर कितनी है। भाई जो सवाल में लिखा हुआ था मैंने वो सारा यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया कि मेरा कोई मूलधन है, वो 3 साल में इतना हो गया और वो 5 साल में 6400 हो गया, दैट्स ऑल। और कह रहा है बताओ वो ब्याज की दर क्या है। अब पता है आपने क्या करना है, तो पिछले एक टाइप से आप सीख कर आए हो ना, रेशियो लेकर और जितना समय दिया हुआ है, अंडर रूट, घनमूल वगैरह, वो बुद्धि यहाँ पर लगानी है। हमें ये देखना है कि जो ये 4900 रुपया है ना, ये 6400 कितने साल में हुआ। तो भाई यहां से यहां कितने वर्ष लगे? 5। यहां से यहां कितने वर्ष लगे? 3। तो यहां से यहां कितने लगे होंगे? 5 में से 3 घटा दो सर, 2 वर्ष लगे होंगे। अरे भाई कितने वर्ष लगे होंगे? 2 वर्ष लगे होंगे, 2 साल। अब आपके पास एक सवाल तैयार हो गया कि कोई 4900 रुपए है, अनुपात 6400 रुपए बन जाते हैं और कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो अब आपने ये उसी तरीके से करना है जो आप पीछे सीख कर आए हो जाएगा सवाल।
कि कोई 4900 रुपए हैं, वो 2 साल में कितना बन गए 6400। तो आपने क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब चूंकि यहाँ 2 साल की बात हो रही है तो आप इसका अंडर रूट ले लो। 3 साल होता डिफरेंस तो मैं घनमूल लेता। तो 49 का अंडर रूट होता है 7 और 64 का होता है 8। यानी कि एक साल में जो पैसा है वो 7 से 8 हुआ है, 7 से 8 एक साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर प्लस का 1 और कितने पर, 7 पर और गुणा 100। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 14 सही 2/7% आपकी ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही आपने करना है। हमें नहीं पता मूलधन क्या है, मुझे ये पता है कि वो मूलधन 3 साल में तो इतना बन गया और 5 साल में 6400 बन गया। तो 4900 रुपया जो है वो 6400 कितने साल में बना होगा, तो 5 में से 3 हटा दिया सर 2 साल में बना होगा। अब 2 साल में 4900 रुपया जो है वो 6400 बन गया, तो जीरो से जीरो काट दिया। अब 49 से 64 जो है वो 2 साल में बना तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। एक साल में 7 से 8 प्लस 1/7 इंटू 100, यानी कि 14 सही 2/7। अब अगर सर मूलधन पूछने लगे इस सवाल में कि भाई मूलधन क्या होगा, इस सवाल में प्रिंसिपल बता सकता है क्या कोई मुझे? प्रिंसिपल निकालने का भी तरीका मैं बताता हूँ, आएंगे सवाल अभी मूलधन निकालने वाले, लेकिन मैं तरीका बताता हूँ कि अगर प्रिंसिपल पूछने लगे, क्या पूछने लगे, अगर मूलधन क्या होगा, अगर हमसे पूछेगा कि व्हाट इज प्रिंसिपल, तो हम क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? अगर क्वेश्चन कहे कि भैया मूलधन बताओ क्या होगा, बताओ। अगर मूलधन भी पूछेगा ना तो यहां तक तो आपको तब भी आना पड़ेगा, एक साल के रेशियो तक तो आपको तब भी आना ही पड़ेगा। यहां आने के बाद अगर ब्याज की दर पूछेगा तो इस तरीके से कर दोगे, और अगर मूलधन पूछेगा, अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। तो अगर हमने यहां तक पहुंच गए हैं हम एक साल में 7 से 8, तो एक साल में पैसा कितने गुना हुआ है, एक साल में जो पैसा है बच्चा कितने गुना हुआ है, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा तो आप कहेंगे बड़ी संख्या को ऊपर रख दो, छोटी को नीचे। सर एक साल में पैसा जो है ना वो 8/7 गुना हुआ है, एक साल में पैसा कितना हुआ है, 8/7 गुना। इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कोई जरूरत नहीं, आप सीधा याद रखो कि एक साल तक तो आना है 7 से 8, तो एक साल में जो पैसा है वो 8/7 हुआ है एक साल में। अब अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो प्यारे भाई जरा देखना, हमें मूलधन से और 4900 रुपए जाने के लिए कितने वर्ष लगे हैं, 3 वर्ष। यानी कि 3 बार आपको 8/7 की गुणा मूलधन में करनी पड़ेगी, 8/7 गुणा 8/7 गुणा 8/7। ये एक साल में 8/7 गुना हुआ, तो 3 साल में कितना हुआ होगा, 3 बार गुणा कर दोगे तब जाकर आपको ये 4900 मिलेगा, तब जाकर कितना मिलेगा 4900। क्योंकि हमने एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला कि एक साल में पैसा 8/7 गुना होता है, तो 2 साल में कितना होगा 8/7 गुणा 8/7, 3 साल में कितना होगा 8/7 गुणा 8/7 गुणा 8/7। तो 3 साल में मूलधन से 4900 रुपए पहुंचता है, तो 3 बार 8/7 की गुणा की बराबर 4900। तो यहां से मूलधन कितना आ जाएगा 4900, और 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। ऐसी रहने दो, कोई बात नहीं, इतना आपका मूलधन आ जाएगा। ये क्या आएगा, मूल। इस तरीके से एक सवाल मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं, अपनी तरफ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कोई पैसा है, कोई मूलधन है बच्चे, वो 2 साल में, वो 2 वर्ष में शुरुआत से तो हो जाता है कितना 5000,
ठीक है, 5,000 हो जाता है और शुरुआत से 4 साल में, या अगर मैं कहूं कि हाँ, अब 4 साल ही कहो, 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 6,000। आपसे कहेगा मूलधन बताओ क्या है, प्रिंसिपल क्या होगा। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि कोई धनराशि, कोई मूलधन है, प्रिंसिपल है। 2 साल में तो 5,000 हो जाता है और शुरुआत से 4 साल में 6,000 हो जाता है। अब देखना इस सवाल में क्या करना है, थोड़ा सा चालाकी से चलेंगे हम। मैं 3-4 सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी। आप मुझे बताओ कि ये 5,000 जो है, ये 6,000 बनने के लिए कितने वर्ष लगे? कितने वर्ष लगे हैं? आप कहेंगे सर 2 वर्ष ही लगे हैं, 2 साल है ना भाई, 4 में से 2 घटा दो, तो 5,000 को 6,000 बनने के लिए 2 साल लगे। तो इस मूलधन को 5,000 बनने के लिए भी कितने लगे हैं? 2 साल। भाई दोनों जगह टाइम बराबर है ना, कि जितने वर्ष में मूलधन 5,000 बना, उतने ही वर्ष में ये 5,000 जो है 6,000 बना। तो आप देखो 2 साल का रेशियो बना लो। 2 वर्ष में क्या हुआ है कि पैसा 5,000 से कितना बन गया? 6,000। तो 0 से 0 निकाल दो। तो 2 वर्ष में कितना गुना बना है? 1 साल का निकालने की जरूरत नहीं है आपको। आप कहेंगे 6 ऊपर और 5 नहीं। 2 वर्ष में पैसा 6/5 गुना बना। आपको 1 साल निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 साल से आपका काम चल जाएगा और सवाल अपने आप इसी तरीके से बन के आएगा कि भाई 2 साल में पैसा 6/5 गुना हो गया, क्योंकि हमें पता है कि मूलधन भी 2 ही साल में 5,000 बना है। तो 2 साल में पैसा कितना गुना होता है? 6/5। तो एक ही बार 6/5 की गुणा करनी है बस आपने, एक ही बार। तो यहां से मूलधन कितना आ जाएगा? 5 पूरे 25,000 और बटा 6, ये मूलधन आ जाएगा। आप कहेंगे सर आपने तो पिछले सवाल में 3 बार गुना की थी। मैं वहां भी आपको फिर से लेकर चलता हूं। भाई यहां हमने जो निकाला था वो 1 साल का निकाला था, कि 1 साल में 8/7 गुना होता है। तो 3 साल में कितना होगा? 3 बार 8/7 की मल्टीप्लाई की। यहाँ हमने देखा कि 2 साल में पैसा जो है वो 6/5 गुना होता है। तो यहाँ भी 2 साल है, तो मुझे केवल एक ही बार 6/5 की गुणा करनी है, क्योंकि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 मेरे पास है। तो एक ही बार मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 25,000/6 रुपया। एक और सवाल आपको देता हूँ, चलिए एक और देता हूँ आपको, और ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा कि कोई मेरे पास मूलधन है, बच्चे वो जो है वो 3 साल में, वो जो है 3 साल में जो है वो 18,000 बन जाता है, और 4 साल में, 4 साल में नहीं 6 साल में, शुरुआत से 6 साल में 24,000 रुपये बन जाता है। आपसे कहेगा मूलधन बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से, आप अपना आंसर बताओ। मूलधन आप कहेंगे कि सर पैसा जो है ना वो 3 साल में तो 18,000 और शुरुआत से 6 साल में 24,000 बना है। तो यहां से यहां कितना वर्ष लगे हैं? 6 में से 3 घटा दो, 3 वर्ष लगे हैं। अब आप यहाँ ना एक स्पेशल चीज देख रहे होंगे, आप यहाँ एक स्पेशल चीज देख रहे होंगे कि यहां से यहां कितने साल लगे हैं? 3 साल। देखो सामने एक बार बच्चा, 3 साल, और यहां से यहां कितने लगे हैं? 3 साल। समय दोनों का बराबर है। सर अगर ब्याज परसेंट के, आपसे ब्याज परसेंट ऐसे सवालों में पूछेगा ही नहीं भाई। जैसे ये सवाल है, हमें पता है कि पैसा जो है ना वो 3 वर्ष में कितना है? 18,000 से कितना बन गया? 18,000 से 24,000 बन गया। तो अगर मैं रेशियो लूंगा तो 6×3 = 18, 6×4 = 24। ये 3 साल में बना है। सपोज एक बच्चा कह रहा है सर अगर ब्याज की दर पूछेगा, आपको 1 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? घनमूल। भाई घनमूल ऑफ 3 और घनमूल ऑफ 4 1 साल के लिए, फिर इन दोनों का डिफरेंस। तो ऐसे सवालों में घनमूल वगैरह निकलवाएगा ही नहीं, तो ब्याज की दर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि इसका घनमूल का डिफरेंस बड़ा आसान नहीं है निकालना, तो ऑप्शन बहुत बड़े बड़े देने पड़ेंगे एग्जामिनर। तो ऐसे सवालों में वो ब्याज की दर पूछेगा ही नहीं। ब्याज की दर पूछेगा कहाँ? जहाँ ये रेशियो अगर 3 वर्ष दिया है तो घनमूल बन रहा होगा,
2 वर्ष दिया है तो वर्गमूल। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जामिनर सवाल उसी हिसाब से सेट करके देगा जिस हिसाब से आंसर निकल सकता है, जो आंसर सही निकल सकता है। तो भाई 3 वर्ष में पैसा कितने गुना हुआ है? आप कहेंगे सर बड़ी संख्या ऊपर रख दो, छोटी नीचे। सर 3 वर्ष में जो पैसा है ना वो 4/3 गुना हुआ है 3 साल में। तो यहां से यहां भी 3 साल लगे होंगे। यस, तो भाई मूलधन को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4/3 से, बराबर 18,000। बचा मूलधन कितना आ जाएगा? 18 तिया 54,000 बटा 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, यानी कि ये आ जाएगा 13,500। मूलधन कितना आ गया? 13,500। वेरी सिंपल। अब हर बच्चे का जवाब मुझे देखने को मिल रहा है, मतलब चीजें अब क्लियर हैं। चलिए एक सवाल मैं देता हूं आपको अपनी तरफ से मूलधन निकलवाने के लिए, तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बता दो। एसएससी जीडी में ही पूछा गया है 2024 में ही, तो बच्चे जरा देखेंगे इस सवाल को। इंपोर्टेंट टाइप है जो मैं करा रहा हूं आपको। इंपोर्टेंट टाइप है। सवाल कह रहे हैं कि कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिया जाता है। कह रहा है कि वह धनराशि 3 वर्ष के अंत में तो 13,310 और 4 वर्ष के अंत में 14,641 बन जाती है। तो बताओ मूलधन क्या है? मूलधन क्या है ना भाई, कि मेरे पास कोई मूलधन है। सवाल कहता है कि 3 साल में, 3 वर्ष में कितना बन जाती है जी? वो बन जाती है सर 13,310। और सवाल कहता है 4 साल में, 4 साल में यानी कि शुरुआत से 4 साल में, तो 4 साल में कितना बन जाती है भाई? वो बन जाती है 14,641। तो यहां से यहां कितने लगे हैं? 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष। यस, और यहां से यहां 3 वर्ष। तो 1 वर्ष में पैसा कितने गुना हुआ है? आप कहेंगे सर 13,310 अनुपात 14,641। ठीक है, 1331 कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। 11 का क्यूब होता है गुणा 10। 14,641 जो होता है ना, ये 11 की पावर 4 होता है। याद रखना 11 की पावर 4 जो होता है ना वो 14641 होता है। 14641, 11 की पावर 4। भाई 11 की पावर 3 से 11 की पावर 3 कट जाएगा और 1 11 बचेगा। क्या बचेगा? 1 11 बचेगा। यानी कि 1 साल में जो पैसा है वो 10 से 11 हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 वर्ष में जो पैसा है वो 11/10 गुना हुआ होगा? 11/10 गुना 1 वर्ष में। और हमें पता है कि मूलधन 3 साल में इतना पहुंचता है। तो मूलधन गुणा 11/10, 3 बार गुणा कर दो। 11/10 गुणा 11/10, क्योंकि हमने 1 साल में निकाला है। तो 3 साल में क्या होगा? 3 बार गुणा, 13,310। देखो 11 का क्यूब जो है पूरा पूरा कटेगा 10 बार। भाई 1331 भी क्या होता है? 11 का क्यूब, और ये 3 बार 11 कट जाएगा। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 10 गुणा और 1,000। तो आंसर कितना आ गया बच्चे? 10,000। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10,000। अगर इसी सवाल में आपसे पूछने लगता कि जरा बताना मुझे कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं क्या कि 1 साल में पैसा 10 से 11 हुआ है। अगर ब्याज की दर पूछने लगे, अगर ब्याज की दर पूछने लगे तो आप कहेंगे 10 से 11 हुआ है 1 साल में, तो प्लस का 1 और बटा मूलधन और गुणा 100। ब्याज की दर कितनी आ गई बच्चे? 10%। ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%। 1 साल का रेशियो जैसे ही आपने निकाला तुरंत आपने बोल दिया कि सर 10 से 11 हुआ है 1 साल में, तो हमें पता चल गया 1 रुपया का ब्याज बटा 10 गुणा 100 यानी कि 10%। और अगर मूलधन कहेगा तो हमें पता है 1 साल में पैसा 11/10 गुना हुआ है, तो 3 साल में कितना हुआ होगा? 11/10 की 3 बार गुणा कर दी मूलधन में, बराबर 13,310। तो मूलधन आ गया। एक और सवाल दूं ऐसा है? एक और